हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न करवाने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे उत्तराखंड में नई वैकेंसी आने वाली है आर ओ ए आर ओ की, अपर PCS, लोअर PCS। तो इनमें क्या होता है कि सामान्य विज्ञान के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे नई सीरीज़ लेके आई हूँ। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे ये है कि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तू को। ठीक है, और इसी जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें इसकी दो शाखाएं और भी पढ़नी है इसमें। एक है इसमें जूलॉजी और एक है इसमें बॉटनी। यानी कि जो जूलॉजी और बॉटनी है ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। हालांकि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है यहाँ पे कोशिका विज्ञान, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या? साइटोलॉजी। अगला है यहाँ पे कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका की जो खोज की गई थी ये की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी तो इन्होंने क्या करा था? मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो कोशिका की खोज करी थी वो कोशिका कैसी थी? वो कोशिका की थी मृत कोशिका। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज करी थी, तो इन्होंने करी थी मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में। अगला है यहाँ पे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वो करी थी किसने? एंटोनी वॉक लीवनहॉक ने क्या करा था? जीवित कोशिका की यहाँ पे खोज की थी। अगला यहाँ पे कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है कि हमारी कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और इसमें कभी कभी एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिका से कैसे भिन्न है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसमें इसका अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। और साथ ही साथ में जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें देखो जो हमारे बहुत सारे कोशिकांग अंग होते हैं वो भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें जो कोशिका भित्ति पाई तो जाती है लेकिन वो पाई जाती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जबकि जो यूकैरियोटिक में जो पाई जाती है वो पाई जाती है सेल्यूलोज की। और साथ में इसके जो प्रोकैरियोटिक है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, ठीक है, केंद्रक, कोशिका विभाजन, ये भी जितनी भी चीज़ें होती है ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती हैं। और अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें कोशिका विभाजन होता तो है लेकिन वो कैसा होता है? असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो है यहाँ पे सेरिबेलम की गैन्यूनल सेल। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है यहाँ पे क्या? अंडाणु यानी कि ओवम। ठीक है, जो स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु यानी ओवम। अगला है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी जो कोशिका यहाँ पे तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन है। ठीक है, अगला है यहाँ पे पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है। तो पुरुषों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है क्या? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अगला है यहाँ पे सबसे बड़ी पादप कोशिका है। तो सबसे बड़ी जो पादप कोशिका है यहाँ पे वो है कालेर्पो टैक्सीफोलिया। ठीक है, और अगला है यहाँ पे हमारा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। तो विश्व की सबसे छोटी जो कोशिका है यहाँ पे वो है यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा। अगला है यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है तो वो है यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है यहाँ पे कि कोशिका में कितने अंग पाए जाते हैं। तो कोशिका में कितने अंग पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 3 अंग। ठीक है, एक पाया जाता है कोशिका झिल्ली, एक है कोशिका द्रव और एक यहाँ पे केंद्रक। यानी कि सबसे बाहरी भाग होता है ये होता है इसका कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके मध्य में यहाँ पे केंद्रक होता है और इसके बीच में क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ होता है जो हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, और अगला है यहाँ
पे हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन तथा लिपिड से। अगला है यहाँ पे कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, तो जो केंद्रक की खोज करी थी ये करी थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है यहाँ पे जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है, तो ये नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। अगला है हमारा यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि जो लिम्फोटिक सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं कहाँ, प्लीहा में। ठीक है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है यहाँ पे कि किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार या फिर जीवन की जो भौतिक इकाई है ये माना जाता है किसको, जीव द्रव्य को यहाँ पे माना, यानी जो प्रोटोप्लास्ट है इसे माना जाता है, यानी कि जीव द्रव्य को माना जाता है। और जो जीव द्रव्य इसकी जो खोज की पूछा आता है एग्जाम में कि ये इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी वो करी थी किसने, पुरकिंजे ने। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी, पुरकिंजे ने करी थी। और जो जीव द्रव्य है, ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका के अंदर के एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे ही प्रश्न आपके लिए दोबारा लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।